हे गाइस, वेलकम बैक टू क्यू शर्मा व्लॉग्स। आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो आज हमारे बालूगंज में भागवत कथा हो रही है और आज उसका 5वां दिन है। आज क्या है? रुक्मिणी विवाह। रुक्मिणी विवाह मुझे मालूम। आज गोवर्धन पूजा है, तो चलो हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे मुझे क्या क्या हो रहा है। चलो अब जाओ, हम जल्दी से चलेंगे भागवत कथा में और आपको भी इसका आनंद दिलाते हैं। चलो उनकी जल प्रतिष्ठा होती है। तो प्रतिष्ठा में जैसे बालक का नाम संस्कार होता है, उसी प्रकार प्रतिष्ठा में उस मूर्ति का भी नामकरण होता है। और हमारे ठाकुर जी का ही नाम रास बिहारी है। हमारा सब कुछ इन्हीं के नाम से है। जो ट्रस्ट का नाम है वो भी इन्हीं के नाम से है और हमारे नाम से आगे लिखता है वो इनका नाम और इनके नाम से ही हमारा नाम है। रास बिहारी सरकार की। तो यहाँ गर्गाचार्य का नाम कृष्ण होगा। मैया कहने लगी ऐसा नाम इस नाम को तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा कृष्ण। महाराज कहते हैं राजा परीक्षित प्रभु का नाम का संस्कार हुआ। अब गर्गाचार्य महाराज को जैसे ही भोजन प्रसादी पवा रहे थे या नामकरण करके गर्गाचार्य महाराज भूल गए कि एक परम पिता परमात्मा हैं। उन्हें ध्यान किया, उन्हें प्रभु आए, उन्हें प्रसाद खाने लगे। गर्गाचार्य ने कहा क्यों तू बार बार आ जाता है? बोले क्या बाबा तुम बार बार मुझे मंत्र बोल बुलाते हो और फिर आ जाता हूँ तो मैया से पिटवा कर यहाँ से भगाते हो क्यों? बोले ओ हो तुझे बुला रहा हूँ मैं तुझे बुला रहा हूँ। मैंने कब तेरी काट दी। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित जब चतुर्भुज रूप दिखाया आज गर्गाचार्य महाराज समझ गए
ये कोई बालक नहीं है, तो वही परमपिता परमात्मा है जिसका मैं ध्यान मंत्र बोलकर कर रहा था। राजन परीक्षित आज उन्हें बालक का रूप लिया। मैया ने आके देखा, अरे बाबा अब नेक नहीं तेरे मतलब का है, अभी तो तू जाए लाला में बगायरो बार बार अब नेक नहीं तेरे में काय को जो अपने आते आलू प्रसाद बगायरो बोली यशोदा मैं इसको। तो यहाँ सुखदेव महाराज कहते राजा परीक्षित इसी में आगे चल के प्रभु की जो बाल लीला है, बाल लीलाओं का वर्णन आया। 50 का चेक करेगा कुछ न कुछ ऐसा प्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन आया। तो सबसे पहले नंद बाबा एक दिन पूजा कर रहे थे और पूजा कर रहे थे सालिग्राम जी महाराज की। दूध दही से चीनी गंगा जल इत्यादि से उनको स्नान कराते, उन्हें सजाकर उनकी आसन पर बिठा देते। यहाँ कन्हैया देख रहे हैं कि बाबा जब पत्थर से रोज रोज नवावे दूध दही से चीनी से, तो ये तो मीठा हो गया होगा। आज बाबा को स्नान कराकर सरकार करके सालिग्राम जी को रख दिया, नेत्र बंद करके। इधर में राजा प्रभु गए उठवन चल के और सालिग्राम जी को लिया और बर में रख लिया। जैसे ही सालिग्राम जी को मुंह में रखा और ना तो अंदर लिया ना बाहर निकाला, मुंह में लिए और उससे सालिग्राम जी को चूस रहे हैं। इधर ध्यान जैसे ही ध्यान से बाहर नंद बाबा आए, नंद बाबा देख रहे हैं कि आसन पर सालिग्राम जी नहीं, सामने लाला बैठा हुआ है, लाला का मुंह बिल्कुल भूला हुआ है। बाबा कह रहे हैं लाला तूने मेरे भगवान को देखा क्या? बोले क्योंकि मुंह तो भरा हुआ है, तो मुंह में कहा है? बोले ना तो अंदर लेकर ना बाहर निकाल रहा। यहाँ जैसे ही नंद बाबा ने एक गाल पर खींच ले दिया, मुंह में से सालिग्राम जी बाहर आ गए। बोले अरे यशोदा देख लाला ने कहा कर भगवान को खाया गया। राजा परीक्षित प्रभु ने कई प्रकार की लीलाएं की हैं, इसी में आगे चलेंगे। यहाँ मैया स्नान करा रही है प्रभु को, स्नान कराया है प्रभु को मैया ने, स्नान कराकर और नंद बाबा देखकर बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं। अरे कन्हैया वाह, अरे लाला वाह। क्योंकि संतान कोई भी कार्य करे बचपन में तो वो इतना अच्छा लगता है अपने प्राणों से भी ज्यादा। कई तो ऐसे होते हैं कि संतान को अच्छे ही गुण सिखाते हैं, वही अच्छे लगते हैं, और कोई तो ऐसे होते हैं कि लाला दे रहा है गाली, उसका बाबा कह रहा है अरे वाह लाला ये कौन दे के दिखाइयो, बड़ो पसंद है के लाला देख चाचा जाते गाली दे के देखा। तो महाराज ऐसा नहीं सिखाना चाहिए। अगर हम वहाँ प्रसन्न हो जाएंगे, कहेंगे एक और दे तो उसे और सीखेगी, तो फिर आगे दूसरे को देगा, तीसरे को देगा, वो यही सीखेगा। उसे ये ना सिखाकर और भगवान की भक्ति से बचपन से जुड़े, क्योंकि जो गुण पढ़ते हैं बालक सब जानते हैं। बालक कोरा कागज होता है, जैसा लिखते जाते वैसा ही लिखा हुआ। तो यहाँ कन्हैया की कुछ ठुमक चाल को देखकर मैया यशोदा नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कह रहे हैं अरे कन्हैया ऐसे नहीं नृत्य करके